हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, टीयर 1 का। तो देखो, ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन इसमें रॉन्ग भी हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात है कि देखो, आपको हमारा बैच है, सब्सक्राइब, देखो आपको हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात है कि हमारा एक बैच है 149 का, इसमें आपको एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, इसको परचेज करने के लिए आप 9711784429 पे ठीक कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते आगे हम लोग। तो कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 42.6 है। ठीक है, तो ये औसत 42.6 से कितनी संख्याओं का है? ये 24 संख्याओं का है। ठीक है, उसमें 7 संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो औसत वाली 7 संख्या जोड़ी जाती है तो सभी के औसत में इतने की वृद्धि हो जाती है। यानी कितना हो जाएगा? 42.6 में 1.4 ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। कोई इशू नहीं आता। ठीक है, अब समझो जरा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 1.4 होगा, तो 1.4 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.2 के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 7 का भाग देंगे 1.4 में। ठीक है, अब 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.8 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर x में से 44 घटाने पे, ठीक है, x में 44 घटाया गया होगा तो 4.8 आया होगा, यानी x की वैल्यू क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। तो यानी इसमें ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो 44 प्लस 4.8 तो 48.8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया उम्मीद आपको क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। देखो, कह रहा है कि 30 की पावर इतना दिया हुआ है तो उसको काट दो। 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 कैंसिल, 30 की पावर 2 बचेगा केवल। ठीक है, तो 30 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 900। अभी देखो रहा, ये दिया हुआ है a माइनस बी, इसको अगर a मान ले, इसको b मान लें। ठीक है, ये a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये दिया हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये चीज समझ आई ना आपको? ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो a की वैल्यू देखो रहा है, यहाँ पर क्या है? √L1 मानिए, तो यहाँ 11 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो हो रहा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का और माइनस का 2ab, तो एक्चुअल में बचेगा 4ab। ठीक है, माइनस का। अब देखो रहा, -4 इंटू ab की वैल्यू क्या है? √11 गुणे 5, तो √55 हो जाएगा। बटे में कितना लिखा हुआ है? 6, 2 3 6 और 2 4 2 3 4 और 2 3 6, तो माइनस का 2√55 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो और हमें कंपेयर किससे कराना है? a प्लस बी √55 से। तो √55 कॉमन है, क्या चीज अलग है? -2/3। तो b की वैल्यू -2/3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखना, यहाँ पर a का कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि एक ठोस धातु का गोला, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर छोटे ठोस गोलों में ढाला जाता है, तो इनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर। व्यास 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, कितने छोटे गोले बना सकते हैं? तो जब कभी भी गोले से गोले में ट्रांसफर होगा तो देखो, इसका भी आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होगा। ठीक है, इसका भी सेम ही आयतन होगा 4/3 पाई, बस डिफरेंस किसमें रहेगा? व्यास में। तो ये 2 का क्यूब होगा। अब हमें निकालना नंबर ऑफ गोले, तो इंटू n का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये से और ये उड़ गया। अब देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 8 गुणे h। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 5 बार, 5 बार और 5 बार। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, ये n है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक मूलधन 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन है, अगर 4 वर्ष दिया हुआ है तो अब 625 गुना हो रहा है ना, 1 रुपए की वैल्यू 625 हो रही है, तो आपको क्या लेना है, फोर्थ पावर लेनी है। तो ये फोर्थ पावर लोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, तभी 625 मिलेगा। तो इसमें 4 पावर है तो एक बार बाहर निकालेंगे, मतलब 1 रुपए का आपका 5 रुपए बनना है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। तो 4 की बढ़ोतरी हो रही है, इस पे हो रही है 1 पे, तो इंटू 100, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 400%। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहे हैं, एक वृत्त का सेक्टर इसकी केंद्रीय कोण x डिग्री है, उसी वृत्त का दूसरे सेक्टर इसका केंद्रीय कोण x + 15 डिग्री है, दोनों सेक्टरों के क्षेत्र के बीच का अंतर 9.24 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो रम इसमें देखो आपको क्या है, बेसिकली कह रहा है कि जो आपको सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें से देखो ये चीज कॉमन रहेगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। अब क्या है ना, ये दोनों कोणों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो x निगलेक्ट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 15, जो कि इक्वल होगा 9.24 के, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपकी 8.4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि एक वस्तु के 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपए और 15 रुपए अधिक है तो लाभ के प्रतिशत में 15% की कमी हो जाती है। ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो देखो 20% वाला होता है 1/5, ठीक है। 5 रुपए में 1 रुपए की बचेगा तो 6 में बेचेगा, तो इसका जो रेशियो ले लेंगे 6x/5x, ठीक है। अब क्रय मूल्य में होती है 20 की वृद्धि और विक्रय मूल्य में होती है 15 की वृद्धि, ठीक है। तो अब 15% कमी आती है, तो पहले प्रॉफिट होगा 20%, 15% कम प्रॉफिट होगा तो कितने होगा 5%, 5% में होता है 1/20, 20 रुपए में 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 21 में बेचेगा, तो 21/20, तो हो जाएगा 20×120 और 15 दूनी 30, 300, ठीक है। 21×5 105x + 420, ये हो जाएगा 15x बराबर 120, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो पूछा क्या गया है आपसे इसका सीपी, तो सीपी कितना था 5x, तो 8×5 = 40, हमारा आंसर हो जाएगा। Most aspirants solve previous year papers and still don't improve because they just solve, no pattern analysis. And the biggest mistake, they are solving them offline for an exam that is entirely online. With Super Elite, you get online PYPs across all major exams, all courses, mock tests, and more. After your live test, check दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतने और इतने है, तो बेलनाकार पाइप की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो जो बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 308 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h, जो कि दिया हुआ है 539, ठीक है। अभी क्या करना है कि अपने को चाहिए रेडियस इसकी, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इनको कर दो दोनों को डिवाइड, ठीक है। तो देखो पाई से पाई उड़ गया, ठीक है, और ये r से ये h से h उड़ गया और ये बचा r/2, तो 539/308, ठीक है। तो 2 एकम 2 और इसको 60 15 30 15 चौको 8, ठीक है। 9 3 12 5 17 154 15 3 45, तो लगभग ये 3.5 mm आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो बहुत इजी टाइप था। अगला देखो क्या कह रहा है कि दो मिश्र धातु प्रकारों में सोना और चांदी का अनुपात 5:14 और 17:21 है। इन मिश्र धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि एक नया मिश्र धातु प्राप्त हो, इसमें सोना और चांदी का अनुपात 23:34 हो, ठीक है।
तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसमें पहले निकाल लेंगे सोने का रेशियो, ठीक है। तो पहले वाले में तो इसमें 5/19 हो जाएगा। क्यों, इसमें 14 भाग, इसमें 5 भाग, टोटल कितना हो गया 19 भाग। उसमें 5 भाग क्या है, सोना है। सेकंड वाले में आते हैं तो इसमें 17 भाग सोना है और टोटल भाग कितना है 38, ठीक है। थर्ड वाले में आते हैं तो इसमें 23 भाग सोना है और 57 भाग टोटल मिश्रण होगा ना। तो अभी क्या करते हैं ना, ये 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, ठीक है। ये चीज समझ रहा, यहाँ पर एक है, इसके पास क्या नहीं है, 2 3 नहीं है, 3 दूनी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर इसके पास 2 है, क्या नहीं है, 3 नहीं है, 17 3 का 51, इसके पास 3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 30 दूनी 46, ठीक है। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 51 में 46 जाएगा 5 और 46 में 30 जाएंगे तो 16, तो 5:16, ऑप्शन नंबर 1 रखा जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि साइन पी बराबर 8/17 कॉस की बराबर 15/17। तो देखो अपने को पता है पी और क्यू ढलान कोण है, यानी आर यहाँ पर होगा, ये 90 होगा। साइन पी अगर 8, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब साइन पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी इंटू कॉस क्यू प्लस कॉस पी इंटू साइन क्यू, ठीक है। अब देखो रहा, साइन पी की वैल्यू 8/17 इंटू कॉस क्यू, तो कॉस क्यू की वैल्यू कितनी है 15/17 दी है, ठीक है। अब सेम यही यहाँ पे भी दोहरा देंगे, तो ये हो जाएगा 15 8 120, 15 8 120, 240, 240/289, ठीक है। अब देखो रहा, ये चीज आपको सॉल्व करना है, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो गया। 1 + cot स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, तो गया, ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो एक क्या है क्वेश्चन में 62 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी x + 10 kg है, वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और 20 किलोग्राम 72 रुपए की प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। शेष मात्रा 66 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका कुल लाभ है 300 है। तो खरीदी की मात्रा ज्ञात करो। तो उसको सिंपल करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो 60 रुपए है, ठीक है, और ये यहाँ बेच रहा है 72 में बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितने का, 12 का। तो अब वो किसने कितने केजी बेचा है, 20 केजी, तो 20 केजी में डिफरेंस कितने का आ गया होगा रुपए में, 240 का, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। उसको प्रॉफिट कितने हो रहा है 300 का, तो 240 का इसने इसमें बेच दिया, तो ये 60 रुपए जो प्रॉफिट होगा, ये जो रिमेनिंग मात्रा बची इसमें प्रॉफिट होगा। और तो इसमें अब इनके बीच डिफरेंस कितने का, इसमें बेच रहा है 60 यूनिट, इसमें कितने बेच रहा है 66 यूनिट, तो 66 रुपए प्रति केजी, तो कै रुपए का डिफरेंस आ रहा है 6 रुपए का, तो 6 रुपए की दर से, ठीक है, 60 रुपए बेचना है, कितने केजी बेच देगा वो 10 केजी। तो मतलब क्या हुआ, तो ये 10 केजी एक्स्ट्रा आ गए। अब उसने क्या हुआ, पहले 20 बेच चुका था, तो रिमेनिंग 10 केजी यही बेचेगा ना, तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 30 केजी। ये चीज समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है पी है क्यू से 12% कम है, ठीक है, 12% कम है, तो 12% मतलब होता है 3/25, ठीक है। तो ये 25 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्यू है आर से 12% अधिक है, तो क्यू और आर का जो रेशियो हो जाएगा 12% अधिक है, यानी 15% अधिक है, तो यानी 3/20, तो 23/20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कह रहा है टी आर से 25% अधिक है, जो टी है वो आर से 25% अधिक है, ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो टी निकालना चाहें, तो देखो 22/25, ठीक है, और 23/20 और 4/5, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 22 इंटू 23 गुणे 4, ठीक है। फिर सेकेंड मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो 25 गुणे 23 गुणे 4, फिर थर्ड मल्टीप्लाई ऐसे होगा 25 गुणे 20 गुणे 4, 25 गुणे 20 गुणे 5 होगा, ठीक है। तो 4 तो सभी में कॉमन है, तो 4 को उड़ा दो, 4 पंचे 20, ठीक है। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अब, ठीक है।
सभी में जो कॉमन हो नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 4 50, ठीक है। पच्चीस इंटू 23, 25 से 75, 25 में 50, 7 57। ये पी क्यू आर और क्या है आपका टी है, पी क्यू आर टी, ठीक है। 25 दूनी 500 और टी कितना हो जाएगा 25 पंचे 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पी टी से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तो 625 टी से कंपेयर किसे करना है 625 से, ठीक है। कितना कम है तो 15 में 6 गए 9, ठीक है। 1 6 में 5 गए 1, ठीक है। तो इंटू 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 9 36, 44 3 47, 25 एक कम 25 और बचेगा लगभग 25 नहीं है 225, 19% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि P है कुल निवेश का 1/5 भाग 1/3 समय के लिए, ठीक है। Q कुल निवेश का 2/5 भाग आधे समय के लिए और R शेष निवेश को संपूर्ण समय के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो 13,680 कुल लाभ में Q का हिस्सा देखो, P है Q है और R है। तो 1/5 भाग है 1/3 समय के लिए, ठीक है। कुल निवेश का 2/5 भाग आधे समय के लिए और R शेष निवेश देखो 2 1 3 2/5 हो जाएगा इंटू पूरे समय के लिए, ठीक है। एक मान लेंगे। तो यहां से अगर रेशियो फाइंड करते हैं पी क्यू और आर का, देखो यहाँ पर 3 है 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर करना पड़ेगा 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 1:3:6, तो 6 3 9 1 10 हो गया। तो 3 8 24, तो 10 बराबर हो गया 13,680, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। 3 8 24, 18 2 20, 39 2 41 04, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला देखते हैं, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। और चलो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि दो पुरुष ए बी एक ही स्थान से एक ही समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से चलते किस समय बाद वे 100 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, ठीक है। दो ग्राम। अब टाइम निकालना है तो हमें क्या होता है, समय वाला क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 100 मीटर है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में था ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है हमें, जो ये भी सेम डायरेक्शन पे है तो स्पीड क्या हो जाती है घट जाती है, तो ये आ जाएगा 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो इनको आ जाएगा 10, 25 को 100, ये आ जाएगा 4000 40,000 सेकेंड्स। और हमें पता है कि इसको करना कन्वर्ट करना मीटर में, तो 3600 से भाग दे देंगे। तो 4 9 36 4 दाम 40, 100/9 आ जाएगा। 100/9 मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9, तो 11 घंटे तो निकल आए। अब 1/9 को कितने मिनट होंगे, 60 से करोगे मल्टीप्लाई, 9 का 54, लगभग 6 मिनट होंगे। तो 11 घंटे 6 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कोण है कोण बी के पूरक कोण का 7 गुना है, ठीक है। तो ए और बी संपूरक कोण है, तो ए इक्वल टू पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस बी का 7 गुना है, ठीक है। तो ए और बी संपूरक है तो a प्लस बी कितना होगा 180 होगा। तो इसकी अगर वैल्यू रखते हैं तो 630 माइनस 7b प्लस बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से 6b इक्वल टू आ जाएगा 450, तो b इक्वल टू आ जाएगा 6 7 42 6 35 75। अगला क्वेश्चन है अनिल नमन से 1.8 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब एक साथ काम करते हुए दोनों एक काम को 30 में करते हैं, तो अनिल है नमन से 1.8 गुना ज्यादा है, तो ये दोनों 18 2 5 10, ठीक है।
नमन कह रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 14 यूनिट, 30 दिन में कितना कर लेंगे 420 यूनिट, ठीक है। अब 420 यूनिट काम किससे कराना है हमें, नमन से कराना है। नमन की क्षमता कितनी है 5, तो 5 भाग दे दो 5 40 5 84, 84 दिन में। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा स्क्वायर होगा इसका, ठीक है 749। कह रहे दो संख्या इस प्रकार है, एक्स और वाई इस प्रकार है कि इतना इतना दिया हुआ, तो एक्स प्लस 3y का मान क्या होगा। देखो अब 3 यूनिट 1 यूनिट है, तो दोनों के बीच का देखो, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, और यहाँ पर कितनी है वाई की वैल्यू 3, तो टोटल 10 यूनिट चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 2 यूनिट का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच का 12 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू 6 दाम 60 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसका इंग्लिश वर्जन इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि हिंदी वर्जन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन ये कहता है अ डेकोरेटिव फिगर इज फाउंड बाय अटैचिंग 2 इक्वल क्वार्टर सर्कल एट कॉर्नर ऑफ ईच ब्रेड, ठीक है। क्वार्टर सर्कल मतलब होता है 1/4, तो इसने क्या किया आपका, ठीक है, रेक्टेंगल है, इसको ये सेमी सर्कल बन जाएगा, क्वार्टर सर्कल आपका समथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ठीक है, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है, समझ आया। तो ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर मिलकर बना देंगे आपका पूरा सर्कल, ठीक है। अब देखो जो इस अगर इस अकॉर्डिंग समझा जाए 2 इक्वल क्वार्टर सर्कल्स एट द कॉर्नर ऑफ ईच ब्रेड, तो इसमें देखो यहाँ पर ये झोल है, इस लाइन पे झोल ये है कि इसने बोला कि अगर 2 लगाते हैं तो इस तरह से आपका आंसर नहीं आना, जो आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इनका मतलब ये होगा कि एक क्वार्टर सर्कल यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, और एक क्वार्टर सर्कल यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो इस केस पे क्या होगा, तो 1/4 इंटू 2 पाई आर इसका क्या होगा पेरीमीटर होगा एक क्वार्टर सर्कल का, ठीक है, यह समझ आ रही है। तो अगर 2 क्वार्टर सर्कल होंगे तो 2/4 इंटू 2 पाई आर, तो यानी 4 से 4 गया तो ओनली पाई आर, तो जो इसका पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पाई आर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका रेक्टेंगल पेरीमीटर हुआ सबको बताया 2l+b होता है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तब इसका ये 328 मिल रहा है, ठीक है। तो 328 यहां से मिल रहा है। अब देखो ना इन्होंने कंडीशन क्या डाल दी है, अब देखो अब पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, ठीक है, इंटू आर। तो आर हमें क्या करना है फाइंड करना है, और 2l+b, तो l की वैल्यू उन्होंने क्या बोल रखी है कि लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द क्वार्टर सर्कल, तो 2r के बराबर है, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है वो r+4 ज्यादा है रेडियस से, यहाँ पर देखो तो r+4 हो गया। अब 328 इक्वल टू 22/7 इंटू आर प्लस ये हो जाएगा देखो 2r + 3r ये हो जाएगा 6r, ठीक है, प्लस 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है। अब r इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको पूरा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लॉजिक ट्राई करते हैं, ये 320 हो जाएगा, 320 6r + 22r, इसको जब सॉल्व करेंगे 7 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 2 40 20 64 और 64 r/7 इक्वल टू है 320, तो 5 को 20 5 का 30 तो 32, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी 35 आ जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू 35 आ गई आपकी।
अब देखो आर की वैल्यू 35 आ गई ना। अब आपसे पूछा गया फाइंड एरिया द फिगर, तो अब हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एल इंटू बी तो होगा ही होगा, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो एल इंटू बी यानी देखो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आर की वैल्यू 35 दूनी 70, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 जाता है तो 35 गुणा 4 39 प्लस, ठीक है। अब ये जो है ये क्वार्टर सर्कल, तो ये तो 2 क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, तो 2 क्वार्टर सर्कल मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 इंटू 35, तो ये 7 में 35 2 11, ठीक है। तो 55 गुणे 35, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 7 63 7 21 27 27 30, ठीक है। 55 गुणे 35 तो 50 25 और यार 55 गुणे 35 कर लो फटाफट, 50 25 50 25 तो 27 इंटू 3 5 15 3 5 15 17, ठीक है। 5 7 5 12 9 1 10 3 और 2 20 25, ठीक है। 5 7 4 47 55, ये सॉरी 46 55 आ रहा है, कहीं से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या यार, क्या हो रहा है। 0 7 में 63 7 21 6 27, ठीक है। 11 25 55 इंटू 35 50 25 50 25 तो 27 3 25 15 15 1 16 होगा, सॉरी, ठीक है। 6 2 8 आएगा, 18 25 आएगा, तो ये 46 55 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना होता है, एक वैल्यू आप 0 ले लो, आर की वैल्यू क्या ले लो 0, तो p प्लस q इक्वल टू कितना हो गया 0, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का q, ठीक है। तो जहां पर भी देखो r तो 0 खत्म, r खत्म, r खत्म, जहां पर भी q होगा वहां क्या ले लो माइनस q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p की वैल्यू हो जाएगा 2q स्क्वायर की पावर 2 अपॉन q हो जाएगा ओनली q स्क्वायर, तो देखो आंसर जो आ रहा जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो क्या है, एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अनुपात 4:3 है। इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप बनाने में उपयोग किए गए धातु का आयतन 6930 है। तो पाई का 22/7 का उपयोग करके त्रिज्या निकालो, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। देखो अब सारे ऑप्शन चार से करते हो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो इस टाइप के खोखले बेलन का आयतन होता है वो पाई इंटू कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या की स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6930 के बराबर होगा। अब देखो ना, अब r की वैल्यू कितनी है 4, तो इसको 4x यानी 16x स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू h की वैल्यू 35 है और ये 22/7 है, ठीक है। तो इसको काटेंगे 7 गुना 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 22 पंचे 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर 6930, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 7 9 63 7 में 63, तो ये 9 बार चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बाहरी त्रिज्या, तो 3 चौको 12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 63 मीटर लंबा एक टावर दो पेड़ों P और Q के बीच में खड़ा है। यदि बिंदु P और Q से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करो। सिंपल सी भाई, देखो 63 मीटर लंबा टावर है दो पेड़ों के पास, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, P और Q के बीच में खड़ा है। तो P से उन्नयन कोण 30 डिग्री और Q से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो रहा P और Q के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब समझो रहा, इसकी लंबाई 63 है, ठीक है। तो आपको पता है अगर tan 30 का ट्राइंगल है, ठीक है, ये 63 है,
तो tan 30 क्या 1 की वैल्यू ये होगी और √3 ये होगा और 2 ये होगा, ठीक है। तो ये √3 यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी 60√3 आ जाएगी। एक की वैल्यू 63 तो √3 की वैल्यू 60√3, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब देखो 60 वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये वैल्यू √3 होती है, ये वैल्यू होती है 1 की, ठीक है। अब √3 की वैल्यू दी है 63, अब 1 की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो गया, 21 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 21 √3। अब देखो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 84 √3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीन संख्याओं के बीच अनुपात 1:9:2 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, तो सबसे बड़ी छोटी और सबसे बड़ी संख्या के न्यूनतम संभावित मानों के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या होगी 1 और सबसे बड़ी छोटी संख्या होगी 9 और सबसे छोटी संख्या होगी 1। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 यूनिट, और जो आपका एचसीएफ होता है सभी का मल्टीपल होता है, तो इनके डिफरेंस का भी मल्टीपल होगा, तो 12 8 96, सर 12 एक मिनट, हाँ 12 8 96, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है त्रिभुज XYZ का केंद्र, ठीक है, केंद्र स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो ये बेसिकली हमें केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। इस केंद्र बिंदु से ढलान -2 वाली रेखा गुजरती है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो एक फिगर आपका ऐसे है, ठीक है, सेंटर है और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,5 और 4,-1 और 7,2, ठीक है, और इससे होकर एक लाइन गुजर रही है इसका जो स्लोप दिया हुआ है वो -2 दिया हुआ है, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल तरीका है, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, 7 4 11 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगली टर्म में y का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो इनके और इसमें इनको जोड़ लो, 5 2 7, 7 में 1 किया 6, 6 में 2 का भाग दो 3, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे जाने वाली लाइन का समीकरण होता है y - y1 m x - x1 होता है। तो y की वैल्यू हमें क्या है, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है, और m की वैल्यू कितनी गिवन है हमें -2 गिवन है क्वेश्चन पे, ठीक है, और x - x1 4 हो जाएगा, तो y - 2 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 8, ठीक है, तो 2x प्लस y और ये प्लस का 8 इधर आगे जाएगा माइनस का 10, तो 2x प्लस y माइनस 10 किधर है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया हमने आपको। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।